हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, बहुत ही खास टॉपिक पर मैं आज रीडिंग लाई हूँ। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। यस, आज हम देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इमोशंस क्या है, डिटेल में हम चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। तो जो चीज़ें रेजोनेट करेगा ज़रूर मुझे फीडबैक देते रहना, ठीक है। कितना परसेंट आपके साथ रेजोनेट हुआ, ठीक है। तो यस, आज हम देखेंगे कि आपका पार्टनर जो है, जिनको लेकर आप रात दिन सोचते हो, उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनका दिल क्या सोच रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रेडी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ। जिनको पर्सनली चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कीजिए, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पे आप बुकिंग ले सकते हो। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखेंगे आज हम जिस इंसान को लेकर आप सोचते हो वो इंसान के दिल में, दिमाग में आपको लेकर इस टाइम क्या है। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, अच्छा। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी इस टाइम सेपरेशन में हो। डेफिनेटली आप दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है। एक कनेक्शन में कुछ ना कुछ दरार आई है, कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुई है, आप दोनों में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। तो ए पर्सन के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम चल रहा है। और ये जो इंसान है जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। ऐसे तो सारे साइन वालों के लिए है, पर जो साइन बहुत स्ट्रांग आएगा मैं आपको बताते जाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सिचुएशन वाइज ए पर्सन जो है, इसके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम चल रहा है, ठीक है। ए पर्सन बहुत तकलीफ में है इस टाइम, ठीक है। उनको उनके लाइफ में सारी चीज़ें तो कर तो रहा है, बट कहीं ना कहीं इनका जो दिल है, इनका दिल थाम कर इंसान बैठे हैं कि कब आपका एक मैसेज आएगा, कब आप इनके साथ कनेक्ट करेंगे, कब आप इनके तरफ आएंगे, कब आप इनके साथ कनेक्ट करेंगे। सब कुछ भूल कर आप इनको माफ़ कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में आप दोनों में कोई ऐसा चीज़ों को लेकर, किसी ऐसा चीज़ों को लेकर कुछ बातें हुई है जिस वजह से ए पर्सन का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। इनको लग रहा है कि आप इनको हर्ट किए हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुझे ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। उनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपके साथ बातें करें, आपके साथ चीज़ों को ठीक करें, अपना फीलिंग्स, इमोशंस आपको शेयर करें, बट कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ से कोई एनर्जी इस टाइम रिसीव नहीं हो रही है। ओके, यस, ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहा है। इनको आपको ज़िंदगी से जाना जो था ना, इन्होंने जो गए थे ना, इनके लिए वो बहुत आसान था, ठीक है। एक झटके में तो चले गए, अभी वापस आना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसा उनको लग रहा है। तो इस वक्त इसकी सोच ऐसा है कि मैं कैसे रिश्ते को ठीक करूं, मैं कैसे सामने वाले इंसान के पास जाऊं, मैं क्या बताऊंगी उनके सामने जाकर, क्या बताऊंगी, ठीक है। तो अपने जिंदगी में इनको कैसे शामिल कर सकूं,
ओके, तो आपको कैसे अपनी तरफ वो करे, ये चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वक्त कुछ चीज़ों इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इनका डिसीशंस, जो भी डिसीशंस था, ठीक है, जो भी डिसीशन इन्होंने लिए थे या लिए थी या आपके बारे में कुछ गलत फहमी, कुछ भी परेशान कर रही है इनके, कुछ भी गलत फहमी, कुछ भी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इनको ना इस टाइम बहुत परेशान कर रही है। जैसे कि इनका डिसीशन, ठीक है, जैसा भी इनकी परेशान, जैसे भी इनकी डिसीजन, जैसा भी इनकी परेशानियाँ, और इंसान का दिल भी बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये आपको ना इस टाइम मिस भी कर रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस, ठीक है, मिस करते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। मेल फीमेल जो भी है, इमोशनल है, रोते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मून का एनर्जी आ रही है, तो अच्छा 18 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकता है, किसी का 9 हो सकता है, किसी की बर्थ डेट पर मून बहुत स्ट्रांग है, कोई पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है, या आप इमोशनल हो इस टाइम, या आपका पार्टनर इमोशनल हो रहा है। धीरे धीरे इनका इमोशंस इंक्रीज हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं मून की एनर्जी दिखा रहे हैं कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स, कुछ अनकहे बातें, कुछ मिस्ट्री इस रिलेशनशिप में तो है। सो मून का एनर्जी जो दिखा रहा है गाइस, मून्स का एनर्जी, सो डेफिनेटली इट्स इमोशंस। देखिए, ये जो मून कार्ड होता है ना, मून कार्ड जो टैरो डेक में जो मून कार्ड होता है ना, इस कार्ड का खास बात तो ये है कि ऐसे तो मैं आपको टैरो रीडिंग नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी समझ सके। यहाँ पर ऐसी है एनर्जी कि कुछ बाहर के लोग और कुछ अपने लोग, इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। ओके, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो ये थर्ड पार्टी इनका मदर इशू हो सकता है, इनका एल्डर सिस्टर हो सकता है, इनका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, इनका फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकता है, इनका कोई एडमायरर हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन्स आई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो इस रिश्ते को पूरी तरह से थर्ड पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। दैट इज व्हाट आई सी, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ सच्चाई इस पर्सन के सामने आई है इस टाइम, जहां पर आप उनको कह रहे थे ना कि ऐसा नहीं है, इसके ऊपर विश्वास मत रखो, मेरी बातों के ऊपर विश्वास रखो, ऐसे कुछ हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, ठीक है, जो कन्वर्सेशन हुआ था या जो कन्वर्सेशंस हुई थी पास्ट में, आप इनको समझाने की बहुत कोशिश करी थी, बहुत कोशिश कर रही थी, या बहुत कोशिश कर रहे थे कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो चीज़ें जो आपने कही थी ना, वही उनके सामने आज आ चुकी है। ओके, तो दुख भरा हुआ जो दुख है ना, वो जो है ना, वो बाहर आएंगे। इनके इमोशंस आज बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वही बातें हो गई जो आपने कही थी, बातें सच हो चुकी है। सो देयर इज मून एनर्जी, और आप दोनों के बीच में मुझे इस वक्त काफ़ी गैप नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो वैलेंटाइंस डे स्पेशल मैं रीडिंग करने बैठी हूँ, तो ये तो फरवरी मंथ चल ही रहा है, तो ये इंसान के मन में ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल से जो है, मेरे रिलेटिव्स जो है, बहुत अच्छी तरह से रिलेशन को निभा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तो कोई रिश्ता ढंग से निभाना ही नहीं आता। मैं तो कुछ चीज़ों को कभी कुछ अच्छी तरह से किसी चीज़ को मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। क्या मेरे पास इतना एबिलिटी नहीं है? मैं क्या मेरे पास इतना एबिलिटी नहीं है? क्या मैं इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ? क्या मैं किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती? तो किस काम का, ठीक है। तो इस टाइप का एनर्जी, बहुत सारे डिप्रेशन में ये पर्सन मुझे नजर आ रहा है, बहुत काफ़ी डिप्रेस्ड है, इमोशनल है, काफ़ी डिप्रेस्ड है। इस टाइम आप दोनों के बीच में काफ़ी गैप मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ ऐसा लग रहा है कि इनका जो है ना, तो इन्होंने ना ऐसा कुछ डिसाइड कर रहा है कि इन्हें आपके पास आना है, ठीक है। तो वापस देखिए, वापस तो आ रहे हैं, क्लियरली एनर्जी पर्सन की वापस आ रहा है। ये पर्सन वापस, इनको आना ही है आपके पास, ठीक है, या पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही है। आप ही क्यों आना चाहते, इसलिए आना चाहते हैं कि क्योंकि ये जो भी कमिटमेंट आपको दी है,
ओके, जो भी कमिटमेंट आपको दी है, ओके, जो भी इस पर्सन ने वादा की है, प्रॉमिस किए है, एक रियूनियन का एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। जो भी प्रॉमिस इन्होंने आपके साथ किया था, ये उनका मोमेंट जो बता रहा है ना, ये पर्सन ना रिटर्न आपके लाइफ में आना चाहते हैं इस टाइम, और ये आपके साथ एक परमानेंट रियूनियन चाहता है। दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि आपके पास एक परमानेंट रियूनियन आपके साथ चाह रहा है इस टाइम। यार इज लॉट ऑफ येलो कलर, ओके, ऐसे तो मैं येलो कलर के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ, लॉट्स ऑफ येलो कलर, मतलब पॉजिटिविटी मुझे नजर आ रही है। तो येलो कलर ऑलवेज पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। तो आप दोनों में जो भी चीज़ें बिगड़ी थी और जो भी गलत फहमियाँ थी, यहाँ फिर इस पर्सन ने कुछ गलत सोचा था आपके बारे में, वो सब गलत फहमियाँ फाइनली टूट रहे हैं। अच्छा, 12 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है, किसी का 18 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है, किसी का 21 हो सकता है। टॉरस, देखो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन कोई हो सकता है। अच्छा, 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी, 4 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 13 किसी का हो सकता है, 22 किसी का हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस कोई है यहाँ पर। अच्छा, ये जो पर्सन है इनका एनर्जी बहुत स्लो आ रही है गाइस, ठीक है, बट ये पर्सन चाहता है फाइनली आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, सारी चीज़ें सुधर जाए, एंड ये आपके पास फाइनली आ सके। इनको इतना हिम्मत तो भगवान ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने इनको कम से कम दे ताकि वो आपके पास आ सके। तो मुझे लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन आ रही है आपके लाइफ में। सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप दोनों में होते हुए। मुझे नजर आ रही है कि आजकल आप लोग ना 1111 बहुत ज़्यादा एंजल नंबर देख रहे हो। आप लोगों की 1111 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा आप लोग दिख रहे हो। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, आने वाले 4 डेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले 4 डेज के अंदर, आने वाले 12 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है। इनका बहुत ज़्यादा ना मूड स्विंग हो रहा है, इनका बहुत मूड फ्लैक्चुएट हो रहा है। इनको कभी कभी लग रहा है कि आपके पास झटक से वो आ जाए, हर चीज़ को ठीक कर ले। कभी उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा आपकी तरफ से कोई एनर्जी आए, आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट आए, ठीक है, तो आपकी कॉल मैसेज की टेक्स्ट की बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। बट मेरी बात सुनकर इनको मैसेज मत करें, क्योंकि ये एक्यूरेट आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये तो मैं कह नहीं सकता या सकती, क्योंकि ये तो कलेक्टिव रीडिंग है ना। तो आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की एक्यूरेट एनर्जी को जानने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगा, है ना, पर्सनल रीडिंग बुक करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहा है। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये आपको बहुत कुछ कहना चाहता है। इनके दिमाग में चल रहा है कि आपको बहुत कुछ बातें करे, आपके साथ कुछ ना कुछ अपने दिल की बात आपको शेयर करे। तो क्या कहना चाहते हैं? आपको ये कहना चाहता है कि ये कह सकता है कि देखो आपको, कि जो तुमने कहा था ना, ऐसे ही मेरे जिंदगी में हो चुका है, मुझे माफ करो। जो तुमने मुझे करने से मना किया था और मैं जिद में आकर वो चीज़ किए थी, वो चीज़ कितनी गलत थी वो मुझे आज समझ आ चुका। सो मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान रियलाइजेशन मोड पे है इस टाइम। अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई, तो जीत कहीं ना कहीं आपकी है, क्योंकि अगर ये आपसे दूर नहीं जाते ना तो ये कुछ समझ नहीं पाते। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट नहीं होती तो ये चीज़ इनको समझ में कभी नहीं आता। फिर इनको क्या लगता था? फिर इनको लगता कि वो जो कर रहे थे या वो जो कर रही थी वो सही है, ओके। और उनका पैटर्न जो है ना, वो आदत जो है ना, वो रिपीट हो जाती। अभी यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है ना, ये टाइम आप दोनों को कुछ सोचने के लिए मिला है, जो कि बहुत अच्छा है, ओके। बिकॉज कभी इंसान को अकेला होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, गलत पर गलत डिसीजन लेता रहता है इंसान। तो इस टाइम कहता है कि मेडिटेशन करो, शांत रहो, अकेले रहो, सोचो, कॉन्सेंट्रेट करो, ओके। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। और क्या आ रही है देखती हूँ एनर्जी।
प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। अच्छा, जो लोग 11-11 देख रहे हो ना, रियूनियन का एनर्जी है, सो आपका रियूनियन बहुत करीब है गाइस, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन 4 डेज के अंदर, 4 आवर्स के अंदर किसी किसी के लिए 4 वीक्स के अंदर होने की हाईली चांसेस बन रहा है। अच्छा 8 नंबर की 5 सारी है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, 8 नंबर की 5 सारी है। 8 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, 8, 17, 26। सो दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वांट टू मीट यू। ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर ये पर्सन कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आ रही है। आपसे मिलना है तो ट्रैवल करके आना पड़ता है। आप दोनों में काफ़ी जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। या अच्छा, किसी का मुझे लग रहा है कि ये इंटरनेट कनेक्शन है, सोशल मीडिया पे आप दोनों मिले थे, सोशल मीडिया से ये रिश्ता शुरू हुई, ठीक है। शुरू से तो कनेक्शन बहुत अच्छा था। शुरू में तो आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशनेट थे, दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी दूसरे को लेकर इंटरेस्टेड थे। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा ड्रीम्स देखते थे, बहुत सारा प्रॉमिस करते थे, बट अचानक कुछ ब्रेकअप सिचुएशन आया एंड आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। आपको लगा कि पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को सेम लगा कि आप इनसे बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, जो सच है, जो चीज़ें कुछ अंधेरे में आप इनको रखे हो, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि रख रखे हो, एंड आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको कुछ अंधेरे में रखा है, ये कुछ रिवील नहीं कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है जो आप दोनों में रिश्ता बनने नहीं दे रहा है। तो इनसिक्योरिटी, फियर, डर से एक कनेक्शन का जो नींव है ना, ऑलरेडी हिल चुका है। आप दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश किए थे, आपने इनको बहुत समझाए थे, ठीक है, बट इन्होंने तब समझा नहीं। बट इनको आज रियलाइजेशन मोड पर आकर इनको सब कुछ, सारी चीज़ें इनको ना धीरे धीरे समझ आ रही है गाइस, सच्चाई क्या है। तो आपके पास आकर ये पर्सन सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं कि उनको कितना बुरा लग रहा है ये चीज़ कि उन्होंने उस टाइम आपकी कोई बात नहीं माना, किसी बात को नहीं माना, एंड आपने जिद पे कर रहे, एंड आपने मर्जी से चीज़ों को चलाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गैप तो ज़रूर नज़र आ रही है। इस वक्त पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, नंबर 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट है। डेफिनेटली पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है। देखिए, इनके तरफ से कुछ एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है पर्सन, ठीक है। तो देखिए इनका जो अच्छा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी आ रही है। तो इनका जो इमोशंस है ना, लेकिन कह नहीं सकते कि ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल इस टाइम हो रहा है, पेन हो रहा है आपको लेकर, इस पर्सन के इमोशंस है आपको लेकर, लेकिन कह नहीं सकते। ये अभी इनको रोका था कि मुझे चाहिए लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन मैं नहीं कहूँगी, मुझे नहीं कहना है कि आई मिस यू। ओके, तो इमोशंस है आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रही है इस वक्त आपके पर्सन, और मुझे लग रहा है कि ये अभी आपके साथ ट्राई कर रहे हैं बात करने की। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, या इन्होंने आपको अनब्लॉक करके रखा है, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है इस टाइम। किसी व्यूअर्स का ऐसा एनर्जी आ रही कि आप गुस्से में हो, आपको कुछ देखना नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट कमिटमेंट चाहिए इनसे, आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर वो भी एक इंसान है तो आप भी तो एक इंसान हो ना, आपको भी तो फीलिंग्स है, तो आप इनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, इनको आप अभी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। ओके, ऐसा दिखा रहे हो कि आप बदल चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। आपको
किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा एटीट्यूड आप ना कहीं शो कर रहे हो। तो इनको लगता है ना कि अभी जो है ना बात पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, आपके पास आकर चीज़ों को सीरियस लेना और सीरियस डिस्कस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि ए पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप इनके लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान कर रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे इतना बदल सकते हो, या उनकी गलती आप इस बार क्यों नहीं माफ कर रहे हो। ओके, सो दे वांट टू स्पीक, आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की सोच मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चांद उल्टा है। टू ऑफ सोर्स का एनर्जी, काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, क्रॉस रोड पर खड़े हैं, उनको करना क्या चाहिए, 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ तो 4 कदम पीछे भी हटा रहे हैं। तो इंसान ना अपने बिहेवियर की वजह से आपको बदलने में मजबूर किया है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो बदल चुकी है ना, मुझे लगा कि एक इंसान की हरकतों की वजह से आप इतना खुद को बदले हो। आपको बदलना बहुत ज़रूरी था या ज़रूरी थी, आप पहले ऐसा नहीं थे। इन्होंने आपको मजबूर किया थोड़े से सख्त हार्ड होने के लिए। मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आप पहले ऐसे नहीं थी। ठीक है, ये इंसान जो है ना अपने बिहेवियर की वजह से आपको बदलने में मजबूर किया। ठीक है, लेकिन आपको इस पर्सन के साथ रिश्ता जो चाहिए गाइस, आप तो चाहते हो इनको, आपको तो रिश्ता चाहिए इनके साथ ही। यस, सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में है गाइस। ठीक है, बस आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को सिर्फ समझना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो ना, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। जब आप प्रूव करना चाहते हो कि किसी रिश्ते में कि मैं कितना बेहतर इंसान हूँ, आप मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जब आपके दिल में होता है ना कि एक रिलेशनशिप में होता है ना कि उसके लिए कुछ करो, उसको खुश कैसे रखो, उसके लिए मैं कैसे कैसे स्पेशल फील कराऊँ उनको, ये जब फीलिंग्स आती है तो उस टाइम उसे ट्रू लव कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ पीपल, बहुत से लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट जानने में आप लोग हो तो जो वैलेंटाइंस है, ठीक है, ये जो महीना चल रहा है, तो इनकी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है, पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जैसे मान जाएगी। देखिए, ये पर्सन ना अगर आएंगे ना आपके पास, सेलिब्रेशन तो दिखा रहे हैं, आएंगे ना तो हो सकता है कि आप जो कहेंगे ये मान जाएंगे। शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट दिया तो उसे पूरा कर सकते हैं। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रियूनियन गाइस। ठीक है, तो समटाइम देयर इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग। एक न्यू बिगिनिंग तो होगी आप दोनों के बीच में। ओके, तो ये मंथ आपके लिए फरवरी और मार्च दोनों मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, या इंपॉर्टेंट है, इसमें आप चेंजेस देखेंगे ज़रूर। इस 2 महीने में आप बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं लव लाइफ में। वाटर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। सो और कुछ मैसेज हम देखेंगे गाइस, देखते हैं और क्या है चीजें। इनके तरफ से आप एपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे होते, पर्सन आपके पास अगर एपोलॉजी भी मांगेंगे, इनका गलती हो गया है, इन्होंने अपने गलतियों के लिए बहुत अफसोस हो रहा है इनको कि इन्होंने वक्त रहते चीज़ों को नहीं संभाला। तो बहुत पछतावा इनके एनर्जी में मुझे वीक हो रही है, बहुत पछतावा है, अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होगा कि नहीं, चीज़ें तो ऐसे इस तरह से बिगड़ गया कि उन्होंने अगर कोशिश करें ना तो उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट उनके मन में ऐसा चल रहा है कि चीज़ें ठीक होना चाहिए हम दोनों के बीच में। जो हुआ कनेक्शन को ठीक करने के लिए उनको जो भी एफर्ट्स देना है तो वो करेंगे। तो कनेक्शन कहीं अगर इसके लिए उनको आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा तो डेफिनेटली करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट जो पीरियड जो चल रहा है, मतलब जो बातचीत बंद है आप दोनों में, या आप दोनों की जो जुदाई हो चुकी है, सेपरेट आप दोनों हो, तो ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत फील करते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, आने का प्लानिंग भी करते रहते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं हैं, जिससे आपको लगता है कि नहीं,
इस पर्सन के दिल में शायद आपके लिए वही इमोशंस, प्यार शायद नहीं है जितना आप में है। तो जिस हिसाब से आप उन्हें मिस करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, वो उतना ज़्यादा नहीं चाहते। तो ये आपका मिस कॉन्सेप्शंस है गाइस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि एक पर्सन उतना ज़्यादा शो नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं खुल के कि दे मिस यू, वो आपका साथ चाहता है, उनका भी मन नहीं लगता काम पे, वो आपको करीब नहीं पाते, तो वो खुल के बोलने वालों में से नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ट्राई कर रहा है कि जल्द से जिस चीज में स्टॉक है या काम में है, तो उससे निकलकर जल्द से जल्द आपकी तरफ आ पाए, आपसे मिल पाए, या फिर आपके साथ यूनियन में आ पाए। तो कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन है, ठीक है, अगर सेपरेशन है तो यूनियन के बारे में ज़रूर प्लान कर रहे हैं, कैसे वो आ सकते हैं, कैसे वो आपको अप्रोच कर सकता है, कैसे आपको प्रपोज कर सकता है, कैसे वो आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर कैसे आपसे दूर रहकर आपको मिस कर रहे थे, कैसे वो आपसे मिलने आ सकता है। अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करे, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने काम से, अपने प्रॉब्लम से इसी की ये पर्सन निकल कर, ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि आपके तरफ आने का प्लान कर रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा है ताकि वो आपके पास आ सके, आपको सारी चीजें बता सके। बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं, बहुत इनकम्प्लीट फील हो रहा है उन्हें। ओके, तो डेफिनेटली ए पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको रिसीव होगा 8 आवर्स के अंदर, किसी के लिए 11 डेज के अंदर, किसी के लिए 4 आवर्स के अंदर, किसी के लिए 4 डेज के अंदर, ठीक है। काफ़ी अटैचमेंट इस टाइम में पर्सन आपके साथ फील कर रहा है, जिस वजह से उनको अब डर लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, आप कहीं इनको छोड़कर दूर चला ना जाओ, ये रिश्ता पूरी तरह से ब्रेकअप सिचुएशन जो चल रहा है ना, एक कंटिन्यू ना हो। चलिए देखते हुए पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ मैसेज हम पिक करेंगे, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या बोलना चाहते हैं। यस वी आर सोलमेट। तो डेफिनेटली पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, एक अटैचमेंट फील कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को कुछ अटैचमेंट हो सकता है किसी पास्ट को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। अब हो सकता है कि एक किसी चीज़ में ज़्यादा वक्त रहते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से जहाँ जिसके साथ भी क्यों ना रहते, इनको ना कहीं आपके लिए एक अट्रैक्शन, आपके लिए सोचना, आपको लेकर इमेजिन करते रहना, आपको लेकर फंटेसाइज करते रहना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये इंसान का जो है ना, आपके साथ इनका एक गहरा कनेक्शन तो है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। एक इनको लगता है कि आप दोनों के बीच का, आप दोनों की जो सोल है ना, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब है। आई रियलाइज नाउ आई मिस्ड अप। ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं, मैंने कहा ना रियलाइजेशन मोड पर है, तो रियलाइज कर रहा है कि सारी चीज़ों को इन्होंने खराब की है, इनकी वजह से चीज़ें खराब हुई है। आई डोंट वॉन्ट टू लॉस यू। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, डर लग रहा है कि आप चले ना जाओ, तो ये पर्सन बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते अपने ज़िंदगी से। आई एम सॉरी। तो पर्सन अभी दुखी है गाइस, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। आर यू फील आई वॉन्ट यू सो बैडली। ये आपको बहुत बैडली मिस कर रहा है, बैडली चाह रहा है, तो आप फील कर पा रहे हो इनकी एनर्जी को, ठीक है। ये जानना चाहते हैं। और देखती हूँ, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। ये पर्सन आपके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं प्रॉपरली। ओके, यस डेफिनेटली सारी चीज़ें इनके तरफ से जो होगा सही होना चाहिए इनके हिसाब से, ठीक है। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर राइट। तो ये पर्सन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है, आपने जो जो किए थे इनके लिए सारी चीज़ों को पर्सन इस टाइम अप्रिशिएट कर रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, आप ही सही थे, आप ही सही थे या आप ही सही थी, ठीक है। वेट, इज इट ओवर?
आई एम कन्फ्यूज। तो पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज है गाइस, कन्फ्यूजिंग एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूजन में है। इनको ये पर्सन जानना चाहते हैं क्या चीज़ें ओवर हो चुकी है, आप जिस तरह से इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो ना, नॉट इंटरेस्टेड शो कर रहे हो ना, तो काफ़ी डर लग रहा है इनको। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके लिए सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है। कंटिन्यूअसली आपको लेकर इस टाइम ये पर्सन जो है ना सोचे जा रहा है या सोचे जा रही है। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फुल फीलिंग गिल्टी, तो बहुत गिल्ट फील कर रहा है ये पर्सन। जानते हैं इनका ईगो एंड प्राइड की वजह से सारी चीज़ें खत्म हुई है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन की तरफ से पर्सन की जो एनर्जी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ना मुझे लग रहा है कि रिग्रेट में जी रहा है, ठीक है। बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, आपके लाइफ में चल कर रहा है, आप क्यों इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप इस तरह से कैसे बदल सकते हो, इतना बदल क्यों हुए हो, आप इनको इस बार क्यों माफ नहीं कर रहे हो, आप इस बार इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, ये चीज इनको परेशान कर रहा है। ओके यस, तो डेफिनेटली मैं और देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन के लिए। क्या आ रहा है मैसेज, देख लेती हूँ, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड कीजिए क्या हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। प्लीज गाइड करें। ओके, for universe from the world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Yes definitely। देखिए ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं क्या होगा, देखिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर यही है, ये पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, यूनिवर्स कहे एंजल्स कहे, ठीक है, ये एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है गाइस। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि टाइम बहुत जल्द ही जल्द जा रहा है, अगर इन्होंने कुछ डिसीजन आपके लिए नहीं लिया तो फिर आपको हमेशा के लिए ये पर्सन खो देंगे। सो उनको ये पता है कि आज इतनी तारीख हो गए, अरे यार ये फरवरी महीना तो शुरू हो गया, लड़ पड़े थे दिसंबर में या सितंबर में, कितने महीने हो चुके हैं। ओके, वो सच में अगर आगे बढ़ चुकी, आगे चला गया या चली गई तो मुझे छोड़कर तो क्या होगा। सो एक डर है, दिस इज द डेडलाइन, ठीक है। इट्स ऑल्सो की शोइंग की एनी लॉन्गर। ओके, सो ए पर्सन ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवा सकते, ये खुद ही नहीं रह सकते आपके बिना। तो दे आर वेरी क्यूरियस, एडमायर कर रहे हैं इनको जाने के बाद, ठीक है, इनके जाने के बाद आपने कुछ हासिल किया है ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको आप में से किसी का गवर्नमेंट जॉब मिला है, आपका प्रमोशन हो चुका है या आपको बेहतर जॉब मिला है, कुछ तरक्की अपने शायद किए हो, कुछ अचीव किए हो, तो वो आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। देखिए उनकी बिना भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है, तो उनके बगैर भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सो ये जो बात है ना, इनको बहुत ज़्यादा ये बात परेशान कर रहा है, क्योंकि देखिए, क्योंकि इनके बगैर आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं, ठीक है, इनके बगैर आप इतने कुछ हासिल कैसे कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना इस टाइम कुछ गाने भी सुन रहा है, कुछ सॉन्ग सुन रहा है, एनर्जी आ रही है, मुझे चैनल हो रही है, ये चैनलाइज मैसेज है। ये पर्सन कुछ ऐसा सॉन्ग सुन रहे हैं जो आपकी भी फेवरेट थी, आपके भी फेवरेट है, या जब आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे तो बहुत सारे लोग जो लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे तो वही गाना बजता था, दोनों का फेवरेट सॉन्ग, जिसे वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और सुन के वो गाना को सुन के, सॉन्ग को सुन के आपको बहुत याद कर रहे हैं। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, जितना भी आप व्यूअर्स हो ना, मुझे ये वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, कि कितना % आपके साथ मैच होता है।
सो आपने आप में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करें, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें कि वो कितना खुश है या वो कितना खूबसूरत है, उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रहा है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। उनकी पर्सन उनको कितना प्यार करते हैं, उनकी लवर, उनकी बॉयफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड उनको कितना टाइम देते हैं, कितना प्रायोरिटी देते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरे पार्टनर क्यों नहीं देते हैं। ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आप जैसा है बी हैप्पी, कि जैसा भी आप है ना, आई एम द बेस्ट, भगवान ने मुझे भी बनाया है, ऐसा सोचकर आप जब खुश रहने की कोशिश करेंगे ना, यू विल मैनिफेस्ट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। यस, चलिए और एक देख लेती हूँ, और एक मैसेज हम ले लेते हैं। और क्या है यूनिवर्स की तरफ से। टाइम तो बदल रहा है गाइस, फेवर चीज़ें आपके फेवर में आने वाला है। ये कार्ड मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए, डिप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। यस डेफिनेटली, आपको ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। ये जो कार्ड्स है ना, एक कार्ड्स का वाइब ये कह रही है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरी है। आपको आंसर ऑलरेडी पता है, आप अपने अंदर झांकें, अपने इंट्यूशन को सुने, आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जिस चीज़ को लेकर आप ऑलरेडी जानते हो चीज़ें क्या है, कितना गलत है, कितना कुछ गलत हुई है, कितना सही है, तो सारी चीज़ें के बारे में आपको बिल्कुल पक्का आपको टोटली नॉलेज तो पक्का मुझे नज़र आ रही है कि आपकी नॉलेज है। तो देखिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी, वो जस्टिस की वाइब आ रही है। तो जिसका लीगल मैटर चल रही है ना, डिवोर्स लीगल पेपर्स को, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप मैरिड है या फिर आप ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हो जिसका डिवोर्स होने वाला है। तो आप वेट कर रहे हैं कि डिवोर्स होने के बाद ही मुझसे रिश्ता रखो। लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लोग बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए कि, या ये भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स की बातें चल रही है, तो आप नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, या आप चाहते हो कि डिवोर्स हो जाए, एक टॉक्सिक रिश्ते में आप फंसे हो, तो यहाँ पर जस्टिस आपके साथ होगा। अगर आप सही हो तो फैसला आपके हाथ में रहेगा, अगर आप गलत हो तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स सब देखता है, यूनिवर्स सब देखता है। तो यूनिवर्स वही करेंगे जो आपके लिए सही है। आप जितना वो हो वही आप तो कटोगे ना। डेफिनेटली आपने जो एफर्ट्स दिए हो, जो अच्छी चीज़ें आपने किए हो, वही आपके लाइफ में रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।